गरुड़ पुराण में कथा आती है कि एक तोता पेड़ के ऊपर बैठा था और यमराज जी नीचे से जा रहे थे। तोते को देख करके यमराज जी हंस गए। कोई और हंसे तो बात समझ आवे, यमराज किसी को देख करके हंस जाए, पुलिस वाला किसी को देख करके मुस्कुरा जाए तो निश्चित है कि डबल मीनिंग हो सकते हैं। जरूरी थोड़ी खुश होकर ही हंस रहा हो। कई बार पिक्चरों में दिखाते हैं ना कि जब अरेस्ट करने पुलिस वाले आते हैं तो बड़े खुश होकर आते हैं, और बताओ सेठ जी कैसे हो, बहुत बढ़िया साहब, कमाई धंधा बढ़िया चला, चलो अब आप जेल की हवा खाओ, खुशी खुशी भी आते हैं। तो यमराज जी जब खुश हो गए, देख करके मुस्कुरा गए, तो तोते का बीपी हाई हो गया। ये मुझे देख के हंस क्यों रहे, कोई और हंसे चलेगा, यमराज क्यों हंस रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं मेरी मृत्यु होने वाली है। और इसी चिंता में तोता जो था वो व्याकुल हो गया। तोते के मित्र थे गरुड़ जी, भगवान के वाहन। एक दिन भगवान की सेवा से अवकाश लेकर के गरुड़ जी अपने मित्र तोते से मिलने गए। देखा तो तोता बिस्तर पर पड़ा था, बुखार चढ़ रहा है, चिंता में बैठा है। गरुड़ जी बोले क्या हो गया भैया, तू इतना चिंतित क्यों दिख रहा है। तोता बोला कि वो कल मैं बैठा था डाल पे, बहुत ठंडी हवा चल रही थी, बड़ा प्रसन्न था, इतना सुख था मेरे जीवन में, लेकिन एक हंसी ने संपूर्ण सुख को दुख में बदल दिया। बोले हंसी ने? हाँ, मैं डाल पर बैठा था, यमराज जी मुझको देख के हंस गए। भैया मुझे बहुत भय लग रहा है, यमराज हंस रहा है, इसका मतलब मेरी मृत्यु आने वाली है। आप जाके यमराज जी से कह दो ना, आपकी तो बड़ी पहुंच है, उसको कह दो अभी मेरे बच्चे छोटे हैं, मेरी पत्नी मुझसे बहुत प्रेम करती है, मैं मर गया तो कैसे जिएंगे ये लोग। गरुड़ जी बोले अरे अरे चिंता मत कर, मैं भगवान का वाहन हूं, यमराज से मेरी बड़ी अच्छी मित्रता है, मैं उसको जाके अभी बोल दूंगा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं कहीं यमराज के पास गया, तेरी मृत्यु हो गई, तो एक काम, तेरा घर पता चल गया यमराज को, इसलिए मैं तुझे कहीं और पहुंचा देता हूं, वहां यमराज नहीं आएगा। और गरुड़ जी तोते को लेकर 7 समुद्र पार, एक समुद्र के बीच में टापू था, वहां एक गुफा थी, उसमें छोड़ाए, यहीं बैठना, यहां यमराज के पिताजी भी नहीं आ पाएंगे, इतने गोपनीय स्थान है, तू यहीं बैठ, मैं जाता हूं यमराज जी के पास। तोता बड़ा खुश, जय हो मेरे मित्र गरुड़ जी, आप जाके यमराज जी को बोल दो मुझे मारे नहीं। गरुड़ जी पहुंचे यमलोक यमराज जी के पास। यमराज जी ने स्वागत किया, आइए गरुड़ देवता, बता रही है कैसे आना हुआ। बोले बातें सब बाद में, हमारी बात सुनो, तुम भाई पूरी दुनिया को मारो, सबका ठेका तुम्हारे पास, लेकिन हमारे यार दोस्त मित्रों को तो छोड़ दो। यमराज बोला आपका मित्र कौन, कहां, कैसे, क्या है, बता दीजिए, नहीं मारूंगा। बोले बाकियों की बात में बताऊंगा, लेकिन अभी एक के ऊपर संकट है। आप कल एक वन में गए थे, डाल पर एक तोता बैठा था, उसको देख के आप हंस क्यों रहे थे, पहले ये बताओ। वो मेरा मित्र है, उसकी मृत्यु होने वाली थी, आप इसीलिए हंस रहे थे ना, लेकिन आप उसको मारिएगा नहीं, मैं उसको 7 समुद्र पार छोड़ आया हूं गुफा के भीतर, आप उसको मत मारना। यमराज जी ओम श्रीम ह्रीम श्री सिर पे हाथ धर के बैठ गए। बोले आप छोड़ आए क्या उसको 7 समुद्र पार गुफा में? बोले हाँ मैं छोड़ के आया ताकि वहां सुरक्षित रहेगा। बोले मैं इसीलिए तो हंस रहा था कि ये यहां बैठा है और कुछ घंटे बाद 7 समुद्र पार एक टापू में गुफा में बिल्ली का भोजन ये बनेगा, बिल्ली इसको खाएगी। मैं यही सोच के तो हंस रहा था कि 7 समुद्र पार पहुंचेगा कैसे, यहाँ ठंडी ठंडी हवा खा रहा है, इतना आनंद ले रहा है, और कुछ घंटों बाद इसको बिल्ली के पेट में पहुंच जाना है, 7 समुद्र पार कैसे पहुंचेगा। गरुड़ जी बोले सच में वहां बिल्ली खा गई क्या? बोले हाँ अब तो आने वाला होगा, समय हो गया उसका मरने का। गरुड़ जी पहुंचे तो देखा तोते के बेचारे के पंख पड़े थे और बिल्ली उसका भोग लगा गई। मृत्यु कब, कहां, कैसे, किस योजना से होने वाली है आप नहीं जानते। लोग अपना ट्रिप बनाते हैं, 3 साल से बन रहा है महाराज, नहीं जा पा रहे, नहीं, 3 साल बाद चले गए और उसी ट्रिप पे ही मृत्यु हो गई। 3 साल से इसलिए नहीं जा पा रहे थे क्योंकि उसी ट्रिप पे ही मृत्यु होनी थी। सब पूर्व डिसाइडेड है। तो लक्ष्मी जिसको व्यक्ति कभी नहीं चाहता मुझसे दूर जाए, चली जाएगी। दूसरा मृत्यु जो कभी नहीं चाहता व्यक्ति कि मुझे कभी आवे, आ जाएगी। चला लक्ष्मी चलम प्राणम। और तीसरी वस्तु जिसको मानव कभी अपने से दूर नहीं करना चाहता, उसकी युवावस्था, चलम जीवत यौवनम। अपनी युवावस्था में सबको लगता है कि मैं ऐसे ही रहूं, इतना ही रहूं, कभी इससे आगे ना बढ़ूं। जैसे जैसे 28-29 के बाद के जन्मदिन आते हैं ना, तो कोई विश करता है तो फिर बड़े पंच लगते हैं। वैसे मेरी तो अभी इतनी उम्र नहीं हुई, लेकिन मुझे पता है 30 के बाद में आपका जन्मदिन जब आता है तो आप भगवान से प्रार्थना यही करते हो कि मेरी उम्र ना पूछे, बस विश कर दे।